डियर स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और आज की हमारी ये क्लास है बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड रूरल सोशियोलॉजी की। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर आपका इस क्लास में स्वागत करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि रूरल सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्यों महसूस हुई हमें। देखिए, इससे पूर्व की क्लास में हमने रूरल सोशियोलॉजी के अर्थ को देखा था और हमने विभिन्न विद्वानों की डेफिनेशंस को भी देखा था। हमने स्टुअर्ट चैपिन की डेफिनेशन को देखा, बर्ट्रैंड की डेफिनेशन को देखा और मैं आज एक और डेफिनेशन के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी ताकि आप प्रीवियस क्लास को रिकॉल कर पाएँ। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं हम। स्टुअर्ट चैपिन अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल सोसाइटी में लिखते हैं, ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनता, ग्रामीण सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। वो ये कहते हैं कि देखिए, रूरल सोशियोलॉजी में हम ग्रामीण सामाजिक संगठन मतलब रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एवं ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं मतलब रूरल सोशल प्रोसेसेस का इसमें स्टडी किया जाता है। दी सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ इज ए स्टडी ऑफ rural population, rural social organization and rural social processes operative in rural society। इस तरह से जो हमारा ग्रामीण समाज है उसका पॉपुलेशन, उसके सामाजिक संगठन मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें होने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हम रूरल सोशियोलॉजी में करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको याद हो तो सेंटरसन ने भी रूरल सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हुए कहा था कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। तो बच्चों, अभी तक हमने ये देखा कि रूरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है सोशियोलॉजी की एक ब्रांच, समाजशास्त्र की एक शाखा, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। वाई वी स्टडी रूरल सोशियोलॉजी? क्योंकि देखिए, बिना मतलब के तो हम इंसान है ना, मानव, वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि स्वार्थी है, वो यूटिलिटी देखता है हर चीज में। तो रूरल सोशियोलॉजी हमारी कौन सी जरूरतों को पूरा कर रही है, क्यों आवश्यकता हमें महसूस हुई, कौन सी नीड्स पूरी कर रही है हमारी। तो आइए हम देखते हैं पॉइंट वाइज। तो देखिए बच्चों, हमने ये बात की थी कि भारत है वो एक कृषि प्रधान या फिर एक गांव का देश है। हमारी 65% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है और महात्मा गांधी ने जैसे कहा था कि भारत तो गांव में बसता है। इस तरह की सोसाइटी में जहां पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है तो गांव की परंपराओं को, संस्कृति को, सामाजिक संगठन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम उस देश के लिए कुछ प्लानिंग कर पाएंगे, विकास के कार्यक्रम बना पाएंगे और एक बेहतर समाज बना पाएंगे। इसलिए समाज शास्त्र की हमें आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश की सामाजिक संगठन को समझना, सांस्कृतिक जीवन को, धार्मिक जीवन को समझना, कहने का मतलब है परिवारों की संरचना, परिवार में हो रहे बदलाव, महिलाओं की स्थिति, हमारी प्रथाएं, परंपराएं आदि का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और गांव को समझे बिना हम भारत देश के कोई भी विकास की नीतियां या कार्यक्रम नहीं बना सकते। इसलिए रूरल सोशल लाइफ को सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को, इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमें ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता हुई। फिर हम ये देखते हैं बच्चों कि ज्योग्राफी की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन की दृष्टि से चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, और जहाँ पर लगभग कह रही हूँ मैं लगभग 6 लाख के करीब गांव है। इतनी ह्यूज पॉपुलेशन गांव में रहती है तो बहुत ही डाइवर्सिटी है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत भिन्नताएं हैं। हमारे देश में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में आसाम तक जितने भी गांव हैं उनमें बहुत भिन्नताएं हैं। इसलिए गांव में जो सांस्कृतिक भिन्नता है उसकी स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसे सब्जेक्ट की आवश्यकता थी, समाजशास्त्र की एक ऐसी ब्रांच की आवश्यकता थी जो गांव का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। इसलिए हमें रूरल सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ी। क्योंकि देखिए, भारत के गांव है वो एक जैसे नहीं है। एक राज्य के गांव दूसरे राज्य से भिन्न है, बोलियां भिन्न है, परंपराएं भिन्न है, परिवार के आकार भिन्न है,
कहीं पितृसत्तात्मक परिवार है तो कहीं मातृसत्तात्मक परिवार है। इतनी डाइवर्सिटी को, इतनी सांस्कृतिक विविधताओं को समझने के लिए हमें ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सोसाइटी है वो स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, बदलाव आते हैं सोसाइटी में। और यही बात भारतीय गांव के बारे में भी है। भारतीय गांव में परिवर्तन के बाह्य कारकों जैसे कि इस्लाम के आने से और अंग्रेजों के आने से, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। बाहरी कारकों से नहीं, हमारे देश के आंतरिक कारकों की वजह से भी हमारे गांव में बहुत बदलाव आए। जैसे कि टेक्नोलॉजी का आना हुआ, इसके अतिरिक्त ग्लोबलाइजेशन जिसे हम वैश्वीकरण कहें या भूमंडलीकरण कहें, प्राइवेटाइजेशन से और उदारीकरण से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। औद्योगिकरण से कितने चेंजेस आए। इसके अतिरिक्त देखिए विकास की नीतियों से भारतीय गांव में बहुत बदलाव आए। भूदान, ग्रामदान, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचायती राज व्यवस्था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और भी विकास के बहुत सारे कार्यक्रम, इनसे गांव में बहुत बदलाव आ रहे थे, गांव में आधुनिकता आ रही थी। इसके साथ साथ गांव हमारी परंपरा के केंद्र भी बने रहे। इन सब परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक ऐसे विषय की हमें आवश्यकता थी जो इन परिवर्तन की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करे। इसीलिए देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई। अगला कारक जिनके कारण हमें रूरल सोशियोलॉजी की आवश्यकता महसूस हुई वह है रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए भारतीय गांवों में कई समस्याएं हैं, जैसे कि बाल विवाह है, दहेज प्रथा, महिलाओं की निम्न परिस्थिति, या फिर बेरोजगारी की समस्या हुई, अकाल हुआ, निम्न आय हुई, निम्न जीवन शैली हुई, हाइजीन की समस्या। आप देखिए इन सब समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, इनके समाधान के लिए हमें एक ऐसे विषय की आवश्यकता थी जिसकी सहायता से हम ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन कर सकें और समाधान हम सुझा सकें। तो रूरल सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि गरीबी की प्रॉब्लम हुई, इसके अतिरिक्त किसानों की समस्या हुई, या छोटे छोटे कारीगरों की समस्याएं हुई, जातिवाद की प्रॉब्लम हुई, इन सबको साइंटिफिक रूप से स्टडी करने के लिए हमें रूरल सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ी। हमने बात की गांव में बदलाव हो रहे थे, गांव में सोशल प्रॉब्लम से, इनको दूर कैसे करेंगे? रूरल रिकंस्ट्रक्शन से, मतलब गांव का पुनर्निर्माण करना। गांव का जो परंपरागत ढांचा था, जो उसमें जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, जैसे अशिक्षा की प्रॉब्लम, महिला अशिक्षा की प्रॉब्लम, इन सबको, असमानता जो समाजों में थी, ग्रामीण समाजों में, इनको हटाने के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम चले। जैसे कि जो बड़े किसान हैं उनसे लेकर भूमिहीन कृषकों में देना, भूदान जैसा आंदोलन चला, ग्रामदान जैसे आंदोलन चले, सहकारिता का आंदोलन चला। तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन के जो प्रोग्राम है उनकी स्टडी करने के लिए कि वो कितने प्रभावी है। जैसे हमारे राजस्थान में ही पंचायती राज की शुरुआत की गई, राजस्थान के नागौर जिले से। इसके अतिरिक्त जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं, चाहे वह मतलब अभी पिछले कुछ सालों से चलाया गया प्रोग्राम नरेगा हो, महानरेगा जिसे हम कहें, उसकी सफलता असफलता आदि के बारे में जानने के लिए हमें ऐसे सब्जेक्ट की आवश्यकता थी। और वह सब्जेक्ट क्या है? रूरल सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि रूरल सोशियोलॉजी की हमें जरूरत इसलिए पड़ी, ये भारतीय गांव का देश है, पहला पॉइंट। दूसरा, भारतीय गांव में बहुत भिन्नता है। दक्षिण भारत के गांव उत्तर भारत के गांव से पृथक है। अलग अलग कम्युनिटीज के हिसाब से भी गांव अलग है, जनजातियों के गांव अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। इसी तरह से आप देखिए केरल में अगर हम नायर जनजाति की बात करें, वहां मातृसत्तात्मक परिवार है। नॉर्थ ईस्ट में भी देख लीजिए आप, खासी, गारो, जयंतिया आदि ट्राइब्स में मातृसत्तात्मक परिवार है। लेकिन अब अगर हम उत्तर भारत की बात करें, खासतौर से मतलब मैदानी भारत की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि, पितृसत्तात्मक वहां पर परंपराएं हैं। तो इन सब डाइवर्सिटीज की, इन सांस्कृतिक विभिन्नताओं की स्टडी करने के लिए हमें रूरल सोशियोलॉजी की आवश्यकता पड़ी। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका रूरल सोशल प्रॉब्लम्स की स्टडी करने के लिए इलिटरेसी, बेरोजगारी, असमानता, महिलाओं की निम्न परिस्थिति, या गांव में माइग्रेशन की समस्या। आप देखिए वर्तमान समय में शहरों की तरफ लोगों का आना, ग्रामीण और नगरीय
सातत्य की स्टडी जिसे कहें, गांव नगर आपस में जो अंतः क्रियाएं हो रही है उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है गाँव में, तो इन सब की स्टडी करना। फिर रूरल रिकंस्ट्रक्शन की स्टडी करना, जैसे पुराने समय में हमारे यहाँ जागीरदारी प्रथा थी, जो जमीन है वो कुछ लोगों के, कुछ परिवारों के पास ही थी। लैंड होल्डिंग्स को, मतलब जमीन के आकार को फिर से निश्चित करना, भूमिहीन किसानों को भूमि देना, कृषि मजदूरों के वेलफेयर के लिए कार्यक्रम चलाना, इन सब की स्टडी रूरल सोशियोलॉजी में करते हैं। पंचायती राज की, सहकारिता की, इन कार्यक्रमों के, पंचवर्षीय योजनाओं में जो कार्यक्रम चले, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960 के दशक में, उनकी सफलता असफलता, गांव में कौन से कार्यक्रम सफल रहे, इन सब की स्टडी हम रूरल सोशियोलॉजी में करते हैं। तो ये आवश्यकताएं थी जिनकी वजह से रूरल सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज हुआ, सोशियोलॉजी की एक ब्रांच के रूप में। तो चलिए आप इसको रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और मैं एक और क्लास में फिर से आपसे मिलती हूँ। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।